मलिका अपनी बेटी हादिया को स्कूल छोड़कर गाड़ी में फब्स घर की तरफ आ रही होती है कि अचानक रास्ते में उसका शदीद हादसा हो जाता है। सड़क पर लोग जमा हो जाते हैं और मलिका के मोबाइल से उसकी वालदा को इत्तला दी जाती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे फौरन अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये खबर सुनते ही गीती घबराकर कामिल को साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर इमरजेंसी रूम में मलिका का इलाज कर रहे होते हैं और गीती बेहद परेशान हो जाती है। इसी दौरान अंस भी वहां पहुंच जाता है और घबराहट में पूछता है कि मलिका के साथ क्या हुआ है। गीती उसे हादसे के बारे में बताती है तो अंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मल्लिका को फौरी तौर पर खून की जरूरत है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। इंस फौरन अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाता है जो मल्लिका से मैच हो जाता है और वो बगैर सोचे समझे खून अतिया कर देता है। कुछ वक्त बाद मल्लिका को होश आ जाता है। गीती और इंस फौरन उसके कमरे में दाखिल होते हैं। मल्लिका कमजोर आवाज में इंस से पूछती है कि वो जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगा। इंस जवाब देता है कि उसने अकेले जीना सीख लिया है। इसी दौरान डॉक्टर आकर बताते हैं कि अब मल्लिका को घर ले जाया जा सकता है। कामिल सबको वापस घर ले आता है जहां पहले से शाहूद और उसकी बीवी मौजूद होते हैं। शाहूद मल्लिका की खैरियत दरियाफ्त करता है और फिर एक फाइल दिखाकर कहता है कि ये रिजा के घर की जायदाद के कागजात हैं और वो चाहता है कि मल्लिका उन्हें उसके नाम कर दे वरना वो अदालत जाएगा। ये सुनकर मल्लिका को शदीद गुस्सा आता है। कामिल शाहूद को सख्त अल्फाज में शर्मिंदा करता है। ये सारी बातें गीती सुन लेती है और अचानक उसके सीने में शदीद दर्द उठता है। वो कामिल को आवाज देकर कहती है कि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है और फौरन डॉक्टर को बुलाया जाए। इंस फौरन डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर आकर गीती को दवाएं देती है। इसी दौरान गीती मल्लिका को अपने पास बुलाकर कहती है कि उसे महसूस हो रहा है कि उसका वक्त करीब आ चुका है। ये सुनकर मल्लिका रोने लगती है और कहती है कि इस दुनिया में उसके सिवा उसका कोई नहीं। गीती कामिल से वादा लेती है कि उसके बाद वो मल्लिका का ख्याल रखेगा और अंस की शादी इस लड़की से तोड़कर मल्लिका से करवाएगा। ये बात कहकर गीती की आंखें बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। मल्लिका जार व क़तार रोने लगती है। कामिल गुस्से में शाहूद से कहता है कि उसकी लालच की वजह से गीती का इंतकाल हुआ और मल्लिका उसे कभी माफ नहीं करेगी। बाद में कामिल मल्लिका और उनको रिजा के घर ले आता है। कामिल की बीवी सवाल करती है कि मल्लिका यहाँ क्यों आई है। कामिल बताता है कि गीती का इंतकाल हो चुका है और उसने मरते वक्त इससे वादा लिया था कि वो मल्लिका को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसकी शादी उन्स से करवाएगा। ये सुनकर मल्लिका की ममानी नाराज हो जाती है। इसी लम्हे उन्स सबके सामने ऐलान करता है कि वो मल्लिका से मोहब्बत करता है और हमेशा उसका और हादिया का साथ देगा। मल्लिका हैरत से उन्स की तरफ देखती है। कामिल फैसला करता है कि अगले ही दिन इंस और मल्लिका का निकाह होगा। अगले दिन इंस मल्लिका को शादी की खरीदारी करवाता है। वापसी पर वो उसे पार्लर छोड़ देता है और खुद शादी हाल पहुंच जाता है। हाल में कामिल और दीगर मेहमान मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद मल्लिका अपनी बेटी हादिया के साथ हाल पहुंचती है। इंस उसका हाथ थाम कर उसे स्टेज पर ले जाता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने आते हैं।